हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। ओके। हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। स्लाइड दिख रही है? जी सर। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि अब हम इसको जरा कंपेयर करते हैं कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व। अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ा था बीसीई, याद है आप लोगों को? वर्सेस आईसी। भाई ये बिजली का याद है आप लोगों को? हेलो, याद है? यस सर, आईसी और बीसी। यस सर। तो हम क्या कहते थे कि जब ये कट ऑफ है, कट ऑफ में इसकी जो वेव फॉर्म होगी वो तकरीबन ऐसी होगी, यानी वो जीरो एक्सिस पर। लेकिन जब इसमें एक दफा यानी 0.7 हमने दे दिया, तो जब थोड़ा सा भी कलेक्टर टू एमिटर अप्लाई करते थे तो स्ट्रेट लाइन बनती थी, याद है आप लोगों को? ऐसे। और जब वो रिवर्स बाइस हो जाता था जंक्शन, तो ये एक्टिव मोड में आ जाता था और ये पहुंच स्ट्रेट जाता लाइन। था फिर यही वापसी चीज ना, कट ऑफ। करेक्ट? यस सर। बिल्कुल। अच्छा, इसी को कंपेयर करें, अब हम मॉसफेट के लिए बना रहे हैं, तो मॉसफेट में कलेक्टर टू एमिटर की बजाय क्या होगा? ड्रेन टू सोर्स। ये ड्रेन से लेकर सोर्स तक वीडीएस। अच्छा, और यहाँ पर कलेक्टर करंट था। अच्छा देखें, वहां तो तीन करंट होते थे, कलेक्टर, एमिटर और बेस। यहाँ पर अगर आप देखें तो गेट करंट तो होता ही नहीं है, जीरो। क्यों? क्यों होता है जीरो, बताएं? गेट करंट कभी भी नहीं होता, हमेशा गेट करंट जीरो होता है। रीजन? भाई गेट करंट जीरो इसलिए है ना, ये इंसुलेटर की लेयर लगी हुई है, ये जो शुरू में एक बच्चे का इंसुलेटर कहता है वो गेट पर है ना। तो अब मुझे बताएं, जब इंसुलेटर है तो कोई करंट ना आ सकता है ना यहाँ से कोई करंट ऊपर जा सकता है, क्योंकि इंसुलेटर है ना। क्या ख्याल है आपका? जी सर। सही कह रहा हूँ? तो गेट करंट इसमें हमेशा जीरो होता है। तो जब जीरो होगा तो जो ड्रेन करंट यहाँ से आ रहा है उतना ही सोर्स करंट नहीं जा रहा होगा। भाई यहाँ पर भी अगर बेस करंट जीरो करते तो कलेक्टर एमिटर दोनों बराबर नहीं हो जाते थे? यस सर, बराबर है। तो यहाँ पर भी तीन करंट है ना, सोर्स, गेट और ड्रेन। जब गेट करंट जीरो है तो इसका ड्रेन और सोर्स बराबर है, तो इसका मतलब मॉसफेट में हमेशा एक ही करंट होता है, दैट इज कॉल्ड ड्रेन करंट। ये हमारी जिंदगी कितनी आसान होती है मॉसफेट में। बिजली में कितनी मुश्किल, तीन तीन करंट निकाल, यहाँ पे सिर्फ एक करंट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही करंट होता है, आईडी, ड्रेन करंट। यानी उसको आप सोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ड्रेन है। जैसे यहाँ कलेक्टर था, यहाँ ड्रेन। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, मैं ये कह रहा था कि अब जब इसमें इसी की तरह जब इसमें चैनल ही क्रिएट नहीं हुआ होगा, चैनल ही क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो इसका करंट जीरो होगा, चाहे वीडीएस कितना भी बढ़ा दे, क्योंकि बैक टू बैक दो डायोड्स हैं। लेकिन जब आप इसमें चैनल क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, आपने बीजीएस की एक वैल्यू लाई और उसको यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया, तो चैनल ये क्रिएट हुआ हुआ है। अब आपने ये स्मॉल 0 वोल्ट से वीडीएस बढ़ाना शुरू किया, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसे करके ना स्टार्टिंग। तो यहाँ से जाहिर सी बात है पाथ मिल रहा है, करंट इस तरीके से स्टार्ट कर देगा फ्लो करना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जस्ट लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस। बात समझ में आई? इसका मतलब ये, क्योंकि रास्ता है ना पूरा, देखे ना, यहाँ से सप्लाई है, ये एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ से पूरा का पूरा पाथ बना है। तो ये क्या है? रेसिस्टिव पाथ। तो ये तो सिंपल एक तरह से जैसे स्विच, वहां पर स्विच ऑन को रिप्रेजेंट करते थे हम इससे, यहाँ पर भी स्विच ऑन हुआ है, तो ये फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इसका स्लोप कौन डिफाइन करेगा? इसका स्लोप क्या होगा? अच्छा, स्लोप क्या चीज होती है? आईवी कर्व की कंडक्शन होती है। स्लोप क्या होता है? कंडक्शन। तो इसकी कंडक्शन कौन डिफाइन करता है? ये वोल्टेज। अब आपने चूंकि इसको फिक्स्ड किया है इसलिए इसका स्लोप फिक्स्ड है। मगर अगर मैं इसको वेरी करूं, तो इसको मैं अगर बढ़ाना शुरू कर दूं, तो ये स्लोप बढ़ना शुरू हो जाएगा, मजीद आगे हो जाएगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू घटाऊं तो ये स्लोप कम होने लगेगा। मगर ये सारा खेल जो हम खेलेंगे वो इसको थ्रेशोल्ड से ऊपर ही होना है, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड से नीचे चला गया तो ये जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल की मिसाल लेते हैं, थ्रेशोल्ड की का वैल्यू है 1 वोल्ट, तो गेट टू सोर्स अगर मैं कर दूं 1.5, तो फॉर एग्जांपल ये ग्राफ बन जाएगा। मैं अगर कर दूं 1.7, तो ये 1 से और मजीद बढ़ रहा है तो ये बन जाएगा। मैं 1.8 कर दूं तो अगला बन जाएगा 1.9, 2। इसका मतलब थ्रेशोल्ड से जितना मैं बढ़ाता जा रहा हूँ उतनी इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जाहिर है मैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक जब मैं लाता हूँ इस वोल्टेज को, तो चैनल क्रिएट होता है, इंड्यूस्ड होता है। जब मैं मजीद बढ़ाता हूँ तो चैनल मजीद स्ट्रेंथन हो जाता है। मैं मजीद वोल्टेज बढ़ाता हूँ, चैनल और स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो चैनल के स्ट्रेंथन होने से क्या हो रहा है? कंडक्शन आपकी बढ़ रही है, लाइक दिस। ये देखिए, ये उन्होंने दिखाया हुआ है,
ये क्या है, स्लोप आईडी वीडीएस का। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर वीजीएस थ्रेशोल्ड से भी कम हो तो 0, क्योंकि अभी तक चैनल नहीं बना, और अगर वो इससे बढ़ा तो ये क्या है, थ्रेशोल्ड प्लस समथिंग बढ़ गया। अब आप कहेंगे थ्रेशोल्ड प्लस समथिंग एल्स, ये एल्स इससे भी ज्यादा है, समथिंग डिफरेंट एल्स वो उससे भी ज्यादा। तो जितना वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं आपका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, कंडक्शन बेहतर होती जा रही है। इसको वैल्यू की सूरत में आप ये देख सकते हैं। इसमें क्या दिखा रहा है, वीजीएस अभी वीटी से छोटा है, वीजीएस वीटी प्लस 0.5, तो ये ग्राफ है। वीटी में अगर 1 वोल्ट ऐड कर दें तो इसका स्लोप बढ़ गया, 1.5 ऐड कर दें मजीद बढ़ गया, 2 वोल्ट मजीद बढ़ गया। तो जैसे जैसे आप वीटी से बढ़ाते जा रहे हैं उसका स्लोप मजीद बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर सबको? यहाँ तक कोई सवाल? जल्दी से बताइए, एनी क्वेश्चन? हेलो, ना। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, जी सर, नहीं। सर आ रही है। अच्छा अब दोबारा से मैं ग्राफ बना देता हूँ। अब एक चीज और देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल अभी आप इसको फिक्स्ड ही करते हैं, इसको वैरी ना कराएं, तो जाहिर है आपका एक ही स्लोप बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन सवाल ये कि ये कब तक बनता रहेगा, यानी वीडीएस बढ़ाता रहूंगा करंट बढ़ता है, जैसे वहां पर हुआ था कि एक दफा स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया था, ये कब तक होता रहेगा ऐसा? तो बेसिकली होता ये है कि देखें, जब आप फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल लेता हूँ कि ये +5 वोल्ट पर फिक्स्ड कर दिया, ठीक है, ये कितना है 0 वोल्ट, और ये कितना है अभी, इसको भी 0 रखते हैं। तो आप कहेंगे यार सर +5 है तो ये सोर्स से गेट का जो डिफरेंस है वो +5 वोल्ट आ रहा है, तो इससे इसी डिफरेंस से ये चैनल बन रहा था। अच्छा आप कहेंगे इसी गेट से ड्रेन का डिफरेंस कितना है, वो भी +5 वोल्ट है, तो ठीक है ये चैनल बना हुआ है, तो ये चैनल यूनिफॉर्म है। लेकिन अब आप इसको बढ़ाना शुरू कर देंगे, वेरिएबल सप्लाई है, इसको आप बढ़ा के 1 वोल्ट कर देते हैं। जब इसको आप 1 वोल्ट करेंगे तो डिफरेंस यहाँ तो वही रहा, मगर यहाँ +5 नहीं था, बल्कि कितना हो गया बताएं, 4 वोल्ट हो गया। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी थी विड्थ की, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, यहाँ से विड्थ थोड़ी कम हो जाएगी। अब आपने इसको मजीद बढ़ा दिया 2 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 3 वोल्ट, इसकी विड्थ मजीद कम हो जाएगी। तो अगर इसी तरह मैं इसको बढ़ाता चला जाऊं, इसकी विड्थ कम होती चली जाए, तो एक वक्त ऐसा नहीं आएगा कि इसकी विड्थ यहाँ से आकर हो सकता है यहाँ पर टकरा जाए, यानी यानी पहले तो फॉर एग्जांपल विड्थ इतनी थी, फिर कम होते होते ये विड्थ आकर इस कॉर्नर से टकरा जाए। तो जब इस कॉर्नर से टकराने का मतलब ये कि यहाँ पर विड्थ तकरीबन 0 हो गई। जब ये चीज होगी तो इस जगह को हम कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए, पिंच ऑफ पॉइंट। क्या कहते हैं? पिंच ऑफ, इसको कहते हैं पिंच ऑफ, और ये कहलाती है पिंच ऑफ पॉइंट। तो जब पिंच ऑफ पॉइंट आपका आएगा उस वक्त आपका करंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब आप वीडीएस बढ़ाने पर करंट को मजीद नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि कंडक्शन पाथ आपका यहाँ से आकर एक तरह से ब्रेक हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि ये बाउंड्री कंडीशन में जा रहा है। ये पहचान कैसे होगी पिंच ऑफ की, कि इसकी पहचान के लिए आपको मैं नोट करा देता हूँ, आगे चलें जरा। इसकी पहचान कैसे होगी पिंच ऑफ की, ये देखें, ये चैनल इसका कम होता जा रहा है यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, जैसे जैसे वीडीएस बढ़ाते जाएंगे चैनल कम होता जाएगा, और इसकी पहचान यहाँ से होगी। ये ग्राफ दिखाया हुआ है, ये एक्चुअल ग्राफ है, हमने तो कॉर्नर का ग्राफ बनाया था ना, स्ट्रेट लाइन एंड देन स्ट्रेट लाइन। इसको चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं कि इसको आप यूं स्ट्रेट लाइन कर लीजिए, ये और ये पहचान है आपकी, ये क्वेश्चन इसको नोट कर लें। वीडीएस अगर वीजीएस माइनस वीटी के बराबर हो जाए, वीजीएस माइनस वीटी क्या चीज है, ये एक इफेक्टिव वोल्टेज है, यानी वीजीएस यानी वीटी तो वो वोल्टेज है जिससे बन रहा है। अब वीजीएस माइनस वीटी का मतलब जितना चैनल बन रहा है वो वोल्टेज में से माइनस करें, तो जो वोल्टेज यानी चैनल बनने के बाद आपने मजीद किया हुआ है वो बेसिकली कंडक्शन को कंट्रोल करने वाला वोल्टेज है। देखिए ना इसकी मिसाल है कि अगर ये 1 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, ठीक है ना, तो असल में 2 वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट 3 वोल्ट अगर मैंने वीजीएस अप्लाई किया तो 1 वोल्ट तो चला गया चैनल बनने में, 2 वोल्ट है उसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल करने में, तो ये इफेक्टिव वोल्टेज भी कहलाता है। तो ये है VDS इक्वल्स टू VGS माइनस VT, ये कंडीशन है कि जब करंट यहाँ पर सैचुरेट करेगा, ठीक है। तो अगर ये इससे लेस हुआ लाइक दिस तो ये पीछे आ जाएगा, और अगर ये इससे ज्यादा हुआ तो ये आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका मोड का जो नाम रखा है वो नाम रखा है सैचुरेशन। ये कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि क्योंकि बीजेटी के अंदर अगर आप याद करें तो इस मोड का नाम होता था एक्टिव। इस मोड का नाम क्या होता था, एक मिनट
हाँ हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। जी सर। हाँ थोड़ा आवाज शोर हो रहा था, जरा इसमें गया। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, अगर कंफ्यूज ना होगा, क्योंकि ये वाला मोड एक्टिव कहलाता है और ये वाला मोड आपका सैचुरेशन कहलाता है। किसके अंदर? बीजेटी में। यहाँ पर हमारे पास जरा डिफरेंट है, यहाँ पर ये वाला मोड सैचुरेशन कहलाता है, क्योंकि करंट एक तरह से सैचुरेट कर रहा है, और ये वाला मोड आपका क्या कहलाता है? ट्रायोड कहलाता है। ये नोट कर लीजिए। कट ऑफ सेम है दोनों का, इसका 0 पे कट ऑफ था, इसका भी 0 पे कट ऑफ है। तो इसका ये ट्रायोड है, ये सैचुरेशन है, जहां पर ये बच्चे बस कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं, इसका सैचुरेशन ये है, इसका सैचुरेशन ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। इसको नोट कर लीजिए। टाइम में हाल से अभी है या हो गया? सर इसमें एक्टिव मोड नहीं होता? टाइम हो कौन सा मोड? एक्टिव। नहीं, इसमें एक्टिव की जगह पे सैचुरेशन है। चीज वही है, नाम का फर्क है। इसमें मैं अगर आपको जल्दी से बना दूं, क्योंकि ये बीजेटी है, अगर फॉर एग्जांपल ये मॉसफेट है, इसको देख ले आपको समझ जाएंगे। तो इसमें मोड एक होता है कट ऑफ, इसके इक्विवेलेंट मॉसफेट में मोड क्या होगा? कट ऑफ। इसमें इस जो होता है एक्टिव, इसमें इसके इक्विवेलेंट क्या होगा? सैचुरेशन। इसमें मोड होता है सैचुरेशन, इसमें इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? ट्रायोड। इससे आप लोग बात समझ जाएंगे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और अगर आपको बता दूं, तो अगर आपको याद हो तो सैचुरेशन से ये क्या बनता था, यानी एक्टिव से क्या बनता था बताएं? एम्पलीफायर, याद है? जी सर। और कट ऑफ, और यानी ये कट ऑफ और ये सैचुरेशन, यहाँ पर ट्रायोड है, ये दोनों मिलकर क्या कराते थे? स्विचिंग। याद है आप लोगों को? जी सर। यहाँ पर गैस होगा, यानी कि कट ऑफ और सैचुरेशन मिलकर स्विचिंग कराते थे, यहाँ कट ऑफ और ट्रायोड मिलकर कराएंगे। और इसका एक्टिव एम्पलीफायर था, इसका सैचुरेशन एम्पलीफायर। यहाँ तक बात क्लियर? इसको बस यहीं तक रख लेते हैं। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लें, जल्दी से बताइए। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। देखिए, मैं इसकी और इसके आगे की वीडियो भी दोबारा डाल दूंगा, देख लीजिए। अब मैं कहूंगा नहीं आप लोगों से, क्योंकि यार आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हो, तो बस ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, फिर मुझे गुस्सा आता है। तो मैं इसलिए नहीं पूछूंगा, मैं अपने हिसाब से करवा दूंगा आगे काम, ठीक है ना। ये 2 हफ्ते हमारे पास, उसमें हमें पूरा मॉसफेट और एम्पलीफायर हमें खत्म करना है। तो अगर आप नहीं वीडियोस देखेंगे, आपकी मर्जी है, फिर आप लोग पीछे हो जाएंगे, और आप लोग ऑलरेडी आपको पता है आपका रिजल्ट कैसे चल रहा है। तो अब ये आप पर आपकी मर्जी है कि अब आप अगर नहीं देखना चाह रहे तो ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियोस। और असाइनमेंट में अपलोड कर चुका हूँ, वो असाइनमेंट आपको अगले हफ्ते सबमिट करना है, और इसके बाद अगला असाइनमेंट जो होगा वो उसके अगले हफ्ते सबमिशन के लिए आ जाएगा। तो समझ रहे हैं आप लोग बात? और प्रोजेक्ट आपकी सबमिशन है, तो तमाम चीजें आपकी बहुत अब तेज होने वाली हैं। अगर आप नहीं टाइमली साथ चल रहे हैं, तो ये आप लोग पहले ही आप लोग अपना रिजल्ट देखने जाके फ्लेक्स पर कि किस कंडीशन में आप लोग मौजूद हैं, मजीद आप लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी कोर्स क्लियर करना। और जो कर भी लेगा, तो सारा सेमेस्टर है ना, वो CQI के चक्कर में रहेगा, क्योंकि CQI के क्विज असाइनमेंट फिर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो समझा समझा के थक गया हूँ आप लोगों को, आप नहीं समझ रहे हैं, तो इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। किसी की अटेंडेंस रह गई तो बता दे, वरना जा सकते हैं जी। जैसे कोई कराची में नहीं है तो वो अपना प्रोजेक्ट कैसे देगा? सर मेरी रह गई अटेंडेंस। जो कराची में नहीं है वो मुझसे अलग से रब्ता करें। जी उमैस, आईडी सही बताएं। है सर। सर 19K0458। अच्छा, जो कराची में नहीं है वो लैब के लिए क्या कर रहा है? कौन नहीं है कराची में? अब्दुल्ला आप नहीं है? जी सर, मैं भी नहीं सर हूँ, मैं भी साथ नहीं। भी नहीं है। ठीक ठीक है, जो नहीं है वो अलग से रब्ता करे, फिर मैं अलग से उससे डिस्कस कर लूंगा, क्लास का टाइम वेस्ट होगा अभी। ठीक है, अलग से मुझसे रब्ता कर ले, फोन कर ठीक है। ले। और बताएं अटेंडेंस। अटेंडेंस दीजिए बस। ठीक है, हो चुकी है सबकी, मैं फिर बंद कर रहा सर हूँ। मेरी तो कर दी ना आपने। 458 जी आपके हो गए। चलें ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।